तो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग पिछले वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखे थे। आज हम लोग को जो है मोनेरा के बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो किंगडम होता है वो कौन सा है? मोनेरा है। मोनेरा में जितने हमारे यहाँ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं उनको रखा गया। मोनेरा के अंतर्गत जितने यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं उनको रखा गया है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया है। तो यहाँ पे मोनरा के अंतर्गत जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं उसी को रखा गया है। आइए हम लोग बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो इसमें जो होता है एग्जाम्पल्स में है बैक्टीरिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। तीसरा एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया होता है इनको क्या बोला जाता है? ट्रू बैक्टीरिया। अगला एग्जाम्पल हम लोग का होता है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको शॉर्ट में लिखा जाता है वीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला एग्जाम्पल हम लोग का आता है साइनोबैक्टीरिया के बाद माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और लास्ट वन आता है माइकोप्लाज्मा के बाद लास्ट वन आता है पीपीएलओ। क्या क्या आता है? पीपीएलओ। इसको बोला जाता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये यहाँ पे है पीपीएलओ। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए मोनेरा के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। और दूसरा नाम है, तीसरा एग्जाम्पल होता है यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रेन एल्गी बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा है। और पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ। तो यहाँ पे हम लोग ये तो देखे, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसका जनरल करेक्टर देखेंगे। हम लोग मोनेरा का सबसे पहले क्या देखेंगे? जनरल करेक्टर के बारे में देखेंगे। तो जनरल करेक्टर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में। इसलिए बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया ही मेन मेंबर होता है, सोल मेंबर होता है इसका, मोनेरा का। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है, पहला पॉइंट इसमें देखेंगे जनरल करेक्टर में, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मोनेरा का मेन मेंबर यही होता है। ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है? मेन मेंबर्स होता है, सोल मेंबर होता है, मुख्य मेंबर होता है। इसका मतलब है बैक्टीरिया जो होता है मेन मेंबर या मुख्य मेंबर इसका क्या होता है? इसका मोनेरा किंगडम का। इसका होता है मोनेरा किंगडम का। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें। दे आर मोस्ट अबंडेंट। ये कैसे होते हैं? ये मोस्ट अबंडेंट हैं। अबंडेंट।
ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? यही हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें ये होता है मोनेरा के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट होता है बैक्टीरिया हर जगह पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हर जगह पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर, इसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया जो होता है हर जगह पे पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है? हर जगह पे ये पाए जाते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक, स्नो में भी होता है, सब जगह पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कि बैक्टीरिया जो होता है अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और यहाँ पे एनसीईआरटी में अपने ये भी मेंशंस है कि एक मुट्ठी हम सॉइल को उठा के देखें, एक मुट्ठी हम सॉइल को उठा के देखें तो उसमें हमको हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया मिलते हैं। एक मुट्ठी सॉइल को हम उठा के देखें तो उसमें क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो हर जगह पाए जाते हैं। दे आल्सो लिव इन स्ट्रीम हैबिटेट। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है दे आर they also they also live in extreme habitat, extreme habitat। एक्सट्रीम हैबिटेट का ऐसे तो हम लोग पढ़े अभी कि एक मुट्ठी सॉइल को उठा के देखा जाए तो उसमें 100 ऑफ द बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैबिटेट में, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी है वहाँ भी बैक्टीरिया मिलेगा, तो बैक्टीरिया मिलेंगे हॉट स्प्रिंग में। हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी है वहाँ भी क्या होते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी है वहाँ भी बैक्टीरिया क्या होते हैं? पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ डिजर्ट होता है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, डिजर्ट में पाए जाते हैं। स्नो, बहुत ज़्यादा जहाँ कोल्ड होता है, बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ के लेयर में भी ये पाए जाते हैं। स्नो, ये बर्फ़ के कहाँ पाए जाते हैं? लेयर में भी पाए जाते हैं, स्नो में भी पाए जाते हैं। डीप ओशियन, समुद्र में जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई होती है, समुद्र में बहुत ज़्यादा जहाँ गहराई होती है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है डीप ओशियन में पाए जाते हैं। डीप ओशियन, डीप ओशियन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, बड़े बड़े समुद्र में भी पाए जाते हैं और ये पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट के बारे में हमने खास बात बताया था। यहाँ बोला गया था जो पैरासाइट होते हैं, तो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, उसमें पैरासाइट की खास बातें होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इंडो पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट। पैरासाइट की खास बात ये होती है कि जिसके ऊपर रहेंगे वहीं रिप्रोडक्शन करेंगे, वहीं से भोजन भी लेंगे और वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान करने का काम करते हैं। ये पैरासाइट की खास बात होती है, चाहे बॉडी की सरफेस पे रहें और चाहे बॉडी के अंदर रहें। तो ये जनरल कैरेक्टर बात किया गया किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में जनरल कैरेक्टर्स। इतनी बातें तो हमें लगता है हमें समझ में आ गया। अब देखिए बैक्टीरिया के बारे में दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया के बारे में दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे
जैसे बैक्टीरिया को यहाँ 4 पार्ट में या 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। बैक्टीरिया को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, इनके शेप के आधार पे बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है। बैक्टीरिया और classified into bacteria are classified into 4 categories, into 4 categories। 4 categories का मतलब ये होता है, 4 categories या इसी को बोला जाता है 4 टाइप। हमने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, इनके शेप के आधार पे बैक्टीरिया को कितने टाइप में बांटा गया? 4 टाइप में बांटा गया। बैक्टीरिया को कितने टाइप में बांटा गया? 4 टाइप में बांटा गया। तो यहाँ पे बोला जाता ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 4 कैटेगरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, यहाँ पे जो 4 कैटेगरीज होते हैं उसमें सबसे पहला, यहाँ देखिए पहला पॉइंट आता भैया, यहाँ पे जो सबसे पहला होता है उसको बोला जाता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। और जो स्फेरिकल होते हैं वो होते हैं कोकस। एक बैक्टीरिया है कोकस, और जो कोकस होते हैं ये होते हैं स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? ये गोल मटोल है। तो यहाँ पे जो कोकस होता है वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये गोल मटोल होते हैं। कोकस जो बैक्टीरिया होता है कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप। ये कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं। यहाँ देखिए गोल मटोल है, ठीक है। आइए हम लोग दूसरे के बारे में बात करें। यहाँ देखिए दूसरा होता है जिसका नाम होता है बैसिलस। दूसरा जो होता है उसका नाम क्या होता है? बैसिलस। बैसिलस होता है। तो बैसिलस होता है, ये होता है रॉड शेप। ये कैसा होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं जो बैसिलस होते हैं। ये कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। यहाँ देखिए इस टाइप के होते हैं। ये कैसे हैं? रॉड शेप। तो जो बैसिलस होता है वो कैसा होता है? रॉड शेप। सबसे पहला होता है कोकस, जो होते हैं स्फेरिकल शेप के। दूसरा होता है बैसिलस, जो होते हैं रॉड शेप। तीसरा तीसरा होता है वैब्रियो। वैब्रियो बोला जाता है या इसी को वैब्रियम भी बोलते हैं। वैब्रियो या इसको बोला जाता है वैब्रियम। वैब्रियो या वैब्रियम जो होता है ये होता है कॉमा शेप। कैसा होता है? कॉमा शेप। ये कामा शेप के होते हैं, कॉमा शेप होता है वैब्रियम। या यहाँ पे क्या होता है? वैब्रियम जो होता है या वैब्रियो जो होता है ये होता है कामा शेप। तीसरा बैक्टीरिया यहाँ पे कौन है? कामा शेप होता है। चौथा एंड लास्ट बनाता है जिसका नाम होता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम, जो स्पाइरिलम होता है ये यहाँ पे होता है स्पाइरल शेप। स्पाइरिलम जो होता है कैसा होता है? स्पाइरल शेप। यहाँ पे चौथा होता है स्पाइरिलम, जो कैसा होता है?
स्पाइरल शेप होता है, और स्पाइरल शेप ऐसा होता है जैसे स्पाइरल बाइंडिंग है। जैसे क्या होता है, स्पाइरल बाइंडिंग होता है, उस टाइप का यहाँ है। इस टाइप का ये पाया जाता है। और बगल बगल में इसमें क्या होता है, फ्लैजिला। यहाँ बगल बगल में क्या होता है, ये पाया जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला बोलिए, या इसी का नाम होता है फ्लैजिलम। फ्लैजिला, या इसका नाम क्या होता है, फ्लैजिलम। अब ध्यान से देखिए, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है, इनके शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 टाइप में बांटा गया। इनके शेप के आधार पे बैक्टीरिया को कितने टाइप में बांटा गया, 4 टाइप में बांटा गया। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया, जो फोकस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा होता है बैसिलस। बैसिलस जो होते हैं कैसे होते हैं, रॉड शेप होता है। तीसरा होता है वाइब्रियम या वाइब्रियो, ये कामा शेप होते हैं। और चौथा एंड लास्ट वन इसका होता है स्पाइरलम, जो स्पाइरल शेप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस किए बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया के बारे में देखे कि हर जगह पे पाए जा रहे हैं, सोल मेंबर होता है इसका, मोनेरा का, ये सारी चीजें देख चुके। दूसरी बात यह है, यहाँ जो बैक्टीरिया जितना देखने में आसान होता है, इतना आसान है नहीं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सिंपल होता है। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कैसा होता है, बड़ा सिंपल होता है। लेकिन इसका बिहेवियर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर जो होता है वो क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और इसी के कारण जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं वो जल्दी सही नहीं होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देख भी चुके हैं। यहाँ पे जैसे जितने मोनरा के मेंबर्स होते हैं वो तो या तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, या हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो लोग अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उसको बोला जाता है। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं उसके बारे में देखा गया था। हम पिछले लेक्चर में ये भी बता चुके हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये होता है जो लोग अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेटिक। और जो लोग अपना खाना केमिकल के प्रेजेंस में बनाते हैं उसका नाम क्या बोला गया था, कीमोसिंथेटिक। जो लोग अपना खाना केमिकल के प्रेजेंस में बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कीमोसिंथेटिक। ठीक है, दूसरा बताया गया था हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। जो लोग अपना खाना स्वयं स्वयं नहीं बना पाते हैं उसमें एक आया था सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब जो लोग अपना खाना सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया था। और कुछ लोग जो होते हैं पैरासाइट के फार्म में होते हैं, जो यहाँ हमने बताया। कुछ लोग कैसे होते हैं, पैरासाइट के फार्म में होते हैं, ये हमने यहाँ पे बता दिया। समझ में आ गया। तो अभी तक जितने भी बातें हम लोग डिस्कस किए, ये किसके बारे में बात किए, यहाँ पे ये मोनरा का जो जनरल करेक्टर होता है उसके बारे में, और थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अब आर्की बैक्टीरिया की। इसकी बात करेंगे, आर्की बैक्टीरिया। इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल अभी बताया था, जो मोनेरा के मेंबर्स होते हैं उसमें सबसे पहले है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है पीपीएलओ। ठीक है, आगे होता है यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। एक माइकोप्लाज्मा है, और एक होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सार्ट नाम होता है पीपीएलओ। तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया।
जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये लोग बीमारी नहीं काज करते हैं, ये लोग बीमारी नहीं काज करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? नॉन पैथोजेनिक। जितने भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये बीमारी काज नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक, जो बीमारी काज नहीं करते हैं उनका नाम क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक होते हैं। दूसरी बात यह है, तो आर्की, आर्की मतलब ही होता है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराना। तो यहाँ पे ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल होते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल होते हैं। ठीक है, सबसे पुराने। और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये 3 जगह रहते भी हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया होता है वहाँ पे रहते हैं। ये नॉन पैथोजेनिक हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब ये होता है जहाँ साल्टी एरिया होता है उनको बोला जाता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स को क्या बोला जाता है? साल्टी एरिया। जहाँ साल्टी एरिया पाया जाता है वहाँ पे ये मिलेंगे, साल्टी एरिया। जहाँ साल्टी एरिया रहेगा वो कौन मिलेंगे? हेलोफाइल्स मिलते हैं। दूसरा होता है थर्मोएसिडोफिल्स। क्या होता है? थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब ये होता है ये जहाँ बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसी को बोला जाता है हॉट स्प्रिंग। कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग। बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होता है वहाँ ये मिलते हैं हॉट स्प्रिंग वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हाइलोफाइल्स होते हैं जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग। और तीसरा होता है मिथेनोजन। तीसरा क्या होता है? मिथेनोजन। नाम से ही पता चल रहा होगा, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम क्या होता है? मिथेनोजेंस। क्या होता है? मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जितने भी होते हैं, जितने भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। मिथेनोजेंस दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ, इन गट ऑफ ruminants, ruminants एनिमल्स। रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं उसी में पाए जाते हैं। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होता है जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, इसमें पाए जाते हैं काऊ एंड बुफेलो। काऊ एंड बुफेलो। काऊ एंड बुफेलोस। ठीक है, तो काऊ एंड बिफोलोस पाए जाते हैं। और ये लोग एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, इनके गोबर में भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है, ये जो प्रोडक्शन ऑफ द
बायोगैस या कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ये करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो काऊ एंड बिफेलो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ऑफ बायोगैस। और जो बायोगैस होता है इसी का नाम क्या होता है? मीथेन गैस। तो बायोगैस का नाम क्या होता है? मीथेन गैस। ये होते हैं मीथेन गैस। बायोगैस का दूसरा नाम क्या होता है? मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसी गैस का नाम क्या होता है? बायोगैस। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोग बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में देखे। तो ये प्रोटिस्टा का सॉरी जो मोनेरा होते हैं इसके मेंबर्स के बारे में हमने बता दिया, जनरल कैरेक्टर बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लें, समझ लें। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।